नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज रविवार और आज हमने दिया था आपको सुबह में एसे का एक टॉपिक जिसका आपको आंसर लिख करके सबमिट करना था। आपने आंसर लिखा है, आपके मैंने एसेस पढ़े हैं कई सारे और काफ़ी ने बेहतरीन आंसर लिखा है। हम लोग करते क्या है, पहले हम जो कंटेंट है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके आंसर को रिव्यू करेंगे। तो जो मैंने टॉपिक दिया था वो यूपीएससी मेंस का जो 2018 का पेपर था एसे का, उसे दिया गया था। टॉपिक का नाम था पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर पॉवर्टी का ब्रॉड मीनिंग है, मतलब कि इसके अलग अलग डायमेंशन को आपको कवर करना था। ठीक है, तो पहले इस निबंध को जब आप पढ़ेंगे तो इसके कीवर्ड पर ध्यान दीजिए। पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। तो जिस तरह से पॉवर्टी का अलग अलग डायमेंशन है, वैसे ही प्रॉस्पेरिटी का भी अलग अलग डायमेंशन है। पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशनल प्रॉस्पेरिटी। समझ गए? अगर मैं कहूँ पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि वहाँ का जो पॉलिटिक्स है, जो पूरा सेटअप है वो बहुत ही बेहतरीन है, डेवलप्ड है, वहाँ कोई इशू नहीं है ऐसा। अगर मैं कहूँ मोरल प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर काम मॉरली होता है, इथिकल वैल्यूज़ को वहाँ पर फॉलो किया जाता है, इथिकल नॉर्म्स को वहाँ पर फॉलो किया जाता है। वैसे ही अगर मैं कहूँ नॉलेज प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि वहाँ पर नॉलेज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। समझ गए बात? तो यहाँ पर जिस तरह से पॉवर्टी का अलग अलग डायमेंशन है, वैसे ही प्रॉस्पेरिटी का अलग अलग डायमेंशन है, और इसी बात को आपको अपने आंसर में स्ट्रेस करना है। सर शुरू कैसे करेंगे? शुरू कर सकते हैं आप महात्मा गांधी के कोट से, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। यहाँ पर गांधी जी का ये जो पॉवर्टी शब्द है ना, ये लिमिटेड डायमेंशन रखता है। गांधी जी के अनुसार ये पॉवर्टी इकोनॉमिक है, मतलब कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो हम कहेंगे कि आप गरीब हैं, पुअर हैं। यहाँ पर पहले आप डिफाइन करेंगे कि पॉवर्टी है क्या। क्लियर है? अपने आंसर में पहले आप डिफाइन करेंगे कि पॉवर्टी है क्या, उसके बाद आप स्ट्रेस करना शुरू कर। देखो बताता हूँ क्या स्ट्रक्चर है हमारे आंसर का। देखो ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। पॉवर्टी एनीवेयर इज द, तो यहाँ पर आप पहले इंट्रो में करेंगे क्या, आप पहले पॉवर्टी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो बॉडी शुरू होगा वहाँ पर आप बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, इसके अलग अलग डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एजुकेशनल, सोशल, मोरल, पॉलिटिकल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजिकल पॉवर्टी क्या होती है? ये क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल पॉवर्टी का मतलब ये है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव है, वहाँ पर अभी भी लो टेक्नोलॉजी वाले जो टूल्स हैं, जो मेथड हैं, वो यूज़ किए जा रहे हैं। तो आप जो भी चीज़ लेंगे ना, वहाँ पर अगर कोई कमी है तो उसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अब तुम सोचो, डायमेंशन तुमने इंक्लूड कर दिया, अब आप ये बताएंगे कि इस पॉवर्टी के कारण हमारी प्रॉस्पेरिटी पर क्या खतरा पहुँचेगा। ठीक है, तो अगला हमारा होगा हाउ इज इट थ्रेट फॉर प्रॉस्पेरिटी। क्लियर बात है? अब प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? जैसे कि आपने सोचा कि मोरल पॉवर्टी से मोरल प्रॉस्पेरिटी कैसे खतरा पहुंचेगा, तो उसको आप बता देंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, वैसे ही जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉस्पेरिटी है उस पर खतरा कैसे पहुंचेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल प्रॉस्पेरिटी है, अगर वहाँ पर इकोनॉमिक पॉवर्टी है तो कैसे खतरा पहुँचेगा। अगर आपके पास फंड होंगे तभी तो टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर पाएंगे, R&D में निवेश कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड जो आपका पार्ट होगा बॉडी का, वो होगा कि कैसे आपका जो पॉवर्टी है वो हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए थ्रेट है। ठीक है, अब देखो आगे बात, यहाँ पर आप बताएंगे। अच्छा देखो, यहाँ पर अगर आपने आंसर में लिखा है कि हाउ पॉवर्टी इज मेजर्ड, तो इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है अपने आंसर में, इसे आपको इंक्लूड नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं अगर इंक्लूड नहीं किया है तो। अब देखो, ये पार्ट आपने कवर कर दिया। इसमें क्या लिखेंगे आप? इस पार्ट में आप ये लिखेंगे कि जो हमारे अलग इसको कवर करने के बाद हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे कि क्या क्या रेमेडीज लिए जा सकते हैं। ये जो पॉवर्टी है ना, इस पॉवर्टी को कैसे दूर किया जा सकता है। देखो ध्यान से, हाउ दिस
poverty कैन बी रिमूव्ड। अब ये बस ब्रॉड फ्रेमवर्क है और गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया है, गवर्नमेंट मेजर्स फॉर रिमूविंग दिस पॉवर्टी। अब ध्यान सुनना, जब मैं कहता हूं हाउ इज इट अ थ्रेट फॉर प्रॉस्पेरिटी, तो यहां पर आप अलग अलग डायमेंशन को कवर करेंगे। हाउ दिस पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड, तो आप बताएंगे कि टेक्नोलॉजिकल पॉवर्टी कैसे खत्म होगी, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करेंगे, जब हमारा सरकार जो साइंटिस्ट हैं उसको प्रमोट करेगा, जो स्कीम है साइंस एंड टेक के लिए उसको ढंग से फंड करेगा, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करेगा। वैसे ही हमारे यहाँ जो मोरल पॉवर्टी है वो कैसे रिजॉल्व होगी, जब हम बच्चों को मोरल साइंस का शिक्षा देंगे, उनमें छोटे से ही वैल्यू इनकलकेट करेंगे। समझ रहे बात, जब हम अपनी सोसाइटी में इंटीग्रिटी को, ऑनेस्टी को, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, ये जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं ना, इसको हम अपहोल्ड करेंगे, इसको हम इज्जत देंगे। दूसरी बात, सोशल पॉवर्टी, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, जब समाज के सभी जो लोग हैं उनमें भाईचारा होगा, उनमें सोशल कैपिटल डेवलप होगा, ट्रस्ट होगा, तो हमारे यहाँ सोशल पॉवर्टी हट जाएगी और हम लोग सोशल प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ेंगे। वैसे ही एजुकेशनल पॉवर्टी कैसे हटेगी, जब हमारे समाज में लोगों में शिक्षा को हम बढ़ावा देंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट को ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे, समझ रहे हो, फिर आपका जो समग्र शिक्षा स्कीम है उसको हम ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप यहाँ पर अपने एसे का जो स्ट्रक्चर है ना वो ढंग से समझ लीजिए कि कैसे लिखना है, पॉइंट सब सेम ही होंगे, ठीक है। ये आपके एसे का ब्रॉड फ्रेमवर्क है, आपका एसे इसी तरह से होगा, बस इसमें पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ लोग पॉइंट ज़्यादा लिखेंगे, कुछ लोग पॉइंट कम लिखेंगे, मगर आपका एसे पूरा का पूरा उसमें कम से कम ही 4 हेडिंग होना चाहिए, आपके निबंध में कम से कम ये 4 हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। अब अगला मेजर हमारा है हाउ, मतलब कि सरकार ने कौन कौन से मेजर लिए हैं, तो बता दो कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजिकल जो हमारा पॉवर्टी है उसको सॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाया है। उन्होंने जो स्टार्टअप्स हैं उनको उन्होंने प्रमोट किया है, उनको जो फंडिंग है प्रोवाइड कर रहे हैं, कई सारे स्कीम है जहाँ पर महिलाओं को साइंस एंड टेक की फील्ड में जाने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है ना। सरकार चाहती है कि जो R&D है वहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए। अब मैं कहता हूँ कि जो एजुकेशनल पॉवर्टी है इसके लिए क्या कदम उठाया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, समग्र शिक्षा अभियान, फिर जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो सब किया गया है। अब आती है बात पॉलिटिकल पॉवर्टी को दूर करने के लिए, तो पॉलिटिकल स्फेयर में कौन कौन से सरकार ने कदम उठाए हैं, कौन कौन से रिफॉर्म किए हैं वो आप लिख देंगे। जैसे कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन रिफॉर्म किए गए हैं वो बता देना है आपको। फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो जब तक हम रखा जाएगा। ये सब तरीका है, यही हम जो पॉवर्टी है रिड्यूस करने की बात करते हैं। तो आप अपना पॉवर्टी को कितने ब्रॉड टर्म में देखते हैं उतना आपको नंबर मिलेगा। अगर आपने पॉवर्टी को केवल इकोनॉमिक मान लिया होता और केवल कहते कि हमारे यहाँ गरीबी केवल है तो नंबर थोड़ा सा कम मिल सकता था, ठीक है। तो आपके आंसर का एक डायमेंशन तो ये हो गया, मतलब कि आपके निबंध का एक तरीका ये हो गया लिखने का कि आपने पॉवर्टी को अलग अलग रूप में मान लिया। दूसरा तरीका ये है कि आप पॉवर्टी को केवल एक ही तरह से मानिए, वो है जनरल गरीबी, जो हमारा देखते हैं ना कि लोग गरीब हैं, जो हमारा इकोनॉमिक पॉवर्टी है। अगर आपने केवल इसको इकोनॉमिक पॉवर्टी मान करके बना दिया है तो आप ये बताएंगे कि हमारे दुनिया में कहाँ कहाँ पॉवर्टी है और वो किस तरह से पूरे देश, पूरे विश्व में जो प्रॉस्पेरिटी उसके लिए खतरा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये बताएंगे, आपने पहले डिफाइन कर दिया, इसको बता रहा हूँ मैं आपको इस एसे को लिखने का सेकंड तरीका, सेकंड मेथड क्या हो सकता है इस ऐसे को लिखने का। आपने पहले पॉवर्टी को डिफाइन कर दिया। दूसरी बात, हाउ पॉवर्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी एनीवेयर एल्स। फॉर एग्जाम्पल आप केस ले लीजिए म्यांमार का। म्यांमार में रोहिंग्या हैं, तो ये पुअर हैं, इन पर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, तो ये रेडिकलाइजेशन के लिए काफ़ी, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है इनको रेडिकलाइज करने का। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना वो ट्राई करते रहेंगे। तो जैसे ही इनको रेडिकलाइज कर दिया जाएगा
तो ये दुनिया के बाकी सारे जो इलाके हैं ना, जब उनको लगेगा कि ये हमको सपोर्ट नहीं करते, ये बुद्धिस्ट हैं, या फिर उनको जो भी खतरा उनको लगेगा उनके खिलाफ वो वायलेंस करेंगे। तो क्या होगा, ये दुनिया के दूसरे जो हिस्से हैं जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है वहाँ पर जो अशांति है, वायलेंस है, वो फैलाएंगे। वैसे ही श्रीलंका में देखो, श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं, तमिल श्रीलंकन हैं, तो उनके खिलाफ वहाँ के मेजोरिटी पॉपुलेशन एट्रोसिटीज़ करती हैं, उनको अधिकार नहीं देती, ठीक है ना। तो आप ये बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पर देश में अशांति फैली हुई है, और जो आसपास के जो है ना, जैसे कि उनके कारण हमारा जो पीएम थे राजीव गांधी, उनकी हत्या हुई थी, ठीक है। वैसे ही आप ये बताएंगे कि हमारे जो रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया में जब पॉवर्टी आती है तो क्या होता है, लोग काम करने शहर की ओर आते हैं, और शहर में स्लम डेवलप होता है, वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ जाता है, और जो चीज़ें होती है ना वो सब आता है। तो आप इस तरह से अलग अलग डायमेंशन को लिख करके बताएंगे कि किस तरह से एक जगह पर पॉवर्टी आने से दूसरी जगह पर प्रॉस्पेरिटी नष्ट होगी। समझ गए। वैसे ही जितना डायमेंशन कवर करेंगे आप, उतना आपको नंबर मिलेगा। फिर क्या बताएंगे, थर्ड में बताएंगे हाउ दिस पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड। तो बताएंगे कि रोहिंग्या को उनका जो नागरिकता है वो दिया जाए, श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनका वाजिब हक दिया जाए। वैसे तो नेपाल में जो है ना मधेशी, फिर लिखो अफगानिस्तान का इशू लिख दो, ठीक है ना, अफगानिस्तान का इशू लिखो आप। वैसे ही मिडिल ईस्ट में जो इशू है वो आप लिखो वहाँ पे, ठीक है। तो हाउ दिस पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड एंड द वे फॉरवर्ड में आप बताएंगे कि किस तरह से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, यूएन है, यूएनएससी है, उन सब में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, और हमें एज ए सोसाइटी क्या रिफॉर्म लेना चाहिए ताकि ऐसी समस्याएं ना हो, पॉवर्टी हमारे यहाँ हो ही ना। फिर आप बात करेंगे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, कि इसमें यह कहा गया है कि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ना वो ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आपके ऐसे लिखने का दूसरा तरीका हो गया। तरीका दोनों बढ़िया है, मगर आपको पहले वाले में ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगर आपने ऐसे लिखा होगा तो डिपेंड करता है कि आपने शब्द कैसे यूज़ किए हैं, पॉइंट कैसे यूज़ किए हैं, आपने कैसे लिंक किया है, नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो चलो आपका जो ऐसे है वो देख लेते हैं कितना आपने बढ़िया निबंध लिखा है। चलो ये पहला आंसर देख लेते हैं। Poverty is the worst form of violence. महात्मा गांधी ने कहा था, poverty has been described as a situation of pronounced deprivation in well-being and being poor as to be hungry, to lack shelter and clothing, to be sick and not care for, to be illiterate and not schooled। यहाँ पर poverty का जो पूरा definition उसको include कर दिया गया है कि poverty जो है वो खाने की कमी है, पहनने की कमी है, आपको जो एजुकेशन नहीं मिल रहा है वो भी poverty में आएगा। तो डायमेंशन कवर किया गया है। The poor lack ownership of or access to assets such as land, water, forest, dwelling unit, credit, literacy, longevity, voice and capital, both physical and social। Poverty as financial deprivation आपने पहले डिफाइन किया, इसी को आप और एलेबोरेट कर रहे हैं एज अ डिप्रावेशन। फिर आपने कंटेंट लिखा यहाँ पर, द लेवल ऑफ रिक्विजिट फाइनेंशियल रिसोर्स। हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कैसे लिखे तुम्हें स्ट्रक्चर। पॉवर्टी एज अ सोशल इनजस्टिस, ठीक है। एजुकेशनल पॉवर्टी, हाँ अब यहाँ से बात शुरू होती है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं आगे से आपका क्या है, रुक, ठीक है। इन प्रैक्टिस द टू डायमेंशंस आर नॉट डिस्टिंक्ट। डिप्रावेशन इन नॉन डायमेंशन partially manifest itself in deprivation in the material dimension and vice versa. Thus, discrimination experienced by the scheduled caste and scheduled tribe in the past resulted in reduced access to food, clothing, shelter and other sources of material well-being. Equally, material deprivation may lead to a loss of social dignity. थोड़ा सा एक जो डिस्कनेक्ट है वो दिख रहा है मुझे ऐसे में, मतलब डिस्कनेक्ट का मतलब ये है ना कि आप में एक फ्लो होना चाहिए, मतलब कि एक पैरा से दूसरा पैरा कनेक्टेड होना चाहिए, और आपका जो वर्ड है उसका चॉइस थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। द कन्वेंशनल अप्रोच टू मेजरिंग पॉवर्टी फोकसेस ऑन द मटेरियल डायमेंशन। इट आस्क वेदर इन द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड अर्न इनफ टू परचेज गुड एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस to satisfy basic need at socially acceptable level. The level of requisite financial resource depend on the extent to achieve to which the government subsidies
मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। Poverty is a social injustice. India has been one of the fastest growing economies of the world during the past 3 decades, and has therefore attention among the scholars, policymakers, and international people. Given the perceptions both within India and abroad that the extent and depth of Indian poverty are severed and नहीं, थोड़ा सा भटका हुआ ऐसे है, मुझे इसमें ये इशू लग रहा है। ठीक है, हाँ, मोरल पोवर्टी इज ऑल्सो मैनिफेस्ट, ठीक है, पोवर्टी डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स। हाँ देखो, अब यहाँ पर बात आई है, मतलब यहाँ से आपका जो ऐसे थोड़ा सा अभी लाइन पे आया है, मतलब आपने जो डायमेंशन है पोवर्टी के वो कवर करना शुरू किया है, और फिर यहाँ पर आपने जो मेजर्स हैं वो बताया है आपने। ठीक है, फिर इसके बाद अन्ना हज़ारे का मेंशन किया है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करी है, टीचर पॉपुलर रेशियो के बारे में बात करी है। ठीक है, मतलब कि आपने जो अलग अलग पोवर्टी है वो बताया है कि कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं और एजुकेशन कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो फर्स्ट हाफ था थोड़ा समस्या था वहाँ पर, सेकंड हाफ में आपने कवर किया, बढ़िया। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं आपका। अ लॉट हैज़ बीन डन टू रिड्यूस पॉवर्टी। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू UNDP, इंडिया हैव लिफ्टेड 271 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन जस्ट 10 ईयर टाइम पीरियड फ्रॉम 5-6 to 15-16 टुगेदर बाय लिवरेजिंग अ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच एंड अडॉप्टिंग अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी इन हेल्थ। ठीक है, मतलब आपने एक जो पॉजिटिव वे फॉरवर्ड है वो दिया है आपने कंक्लूजन में, बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा सा नंबर कटेगा इसमें आपको, 125 में आपको करीब 40 के आसपास नंबर मिलेगा इसमें, और 40 बहुत ज़्यादा मैं दे रहा हूँ इस ऐसे के लिए, 40 से भी कम मिलेगा एक्चुअली। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर सोनाली ने जो आंसर लिखा है ना, थोड़ा GS टाइप का आंसर लिख दिया है, तो ऐसा आंसर आपको नहीं लिखना है सोनाली, GS टाइप का आंसर आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना, आप में आपके ऐसे में मैंने एक चीज़ देखी कि आपके ऐसे में मतलब कि जो पैरा हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर एक डिस्कनेक्ट है, मतलब कि एक फ्लो होना चाहिए। जब आप शिफ्ट करते हैं एक पैरा से दूसरे पैरा पे, तो एक कनेक्टिंग वर्ड देना पड़ता है उसमें। ठीक है ना, तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी। तो एक बार इसको देखिएगा खुद से, एक बार पढ़िएगा 2 दिन के बाद। हाँ, 2 दिन के बाद पढ़ना, आज कल मत पढ़ना। ठीक है, ये आंसर रेनू का है, देख लेते हैं। RBI रिपोर्ट 19 के अनुसार देश में 23% लोग BPL में हैं। कसाब पाकिस्तान के गरीब परिवार का लड़का था। हाँ देखो, यहाँ से जैसे मैंने इसका ऐसे पढ़ना शुरू किया, इसके इंट्रो में समझ में आ गया मुझे कि कसाब जो है पाकिस्तान का था, वहाँ पर जो गरीबी है वो भारत में कैसे वायलेंस पैदा करेगा, मैं यही चाहता था। जैसे ही मैंने इसका ऐसे पढ़ना शुरू किया, मुझे दिख गया कि यहाँ पर आगे क्या आने वाला है। ठीक है, तो आप इसके इंट्रो समझ सकते हैं। आपको करना क्या होगा, जो टॉपर का जो ऐसे है ना उसको पढ़िए, कुछ पढ़िए ऐसे उनका, और देखिए कि कैसे शुरू करते हैं वो लोग। लड़का था जिसके कारण वह हाथों कमज़ोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग दोषी होकर मारा गया। कितने ही कसाब दुनिया में है, यह दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान की गरीबी का प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। देखो, इसने पहले इंट्रो में ही इसने स्ट्राइक कर दिया कि हम इसको प्रूव कर दिए, मतलब कि इसने ऐसे के टॉपिक को फर्स्ट में प्रूव कर दिया इसने। हालांकि गरीबी का अर्थ केवल वित्त या आर्थिक रूप से ही नहीं है, इसके निम्नलिखित स्तर हैं। राजनीतिक स्तर, कुछ राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव में अनुचित प्रकार से चुनाव जीतते हैं, जैसे गरीब लोग अशिक्षितों को धन व शराब के देकर। ठीक है, देखो यहाँ पर राजनीतिक पॉवर्टी में हर इशू को पॉवर्टी के रूप में दिखा करके स्ट्राइक किया जाएगा, और बाद में उसको सॉल्व किया जाएगा कि कैसे जो है पर्सपेक्टिव वो ला सकते हैं। ठीक है, यदि ऐसा रहा तो लोकतंत्र में लोगों के शासन में भागीदारी की कमी आएगी और समाज के असली मुद्दे कहीं दब जाएंगे बिना समाधान निकाले। बढ़िया आंसर है तुम्हारा। ठीक है ना, आशुतोष भारद्वाज की किताब द डेथ स्क्रिप्ट में कहा गया है कि कैसे संसाधनों की पहुंच तक कमी और अत्यधिक गरीबी के कारण आदिवासी लोग नक्सलियों के हाथों कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, वह भी नक्सली ठीक से लिखो, तुम्हारा ग्रामर सही करना पड़ेगा इसमें। नैतिक मूल्यों में कमी होने से हम सामाजिक, ठीक, तो इसका टॉपिक, इसका वो दो ना हेडिंग, सामाजिक स्तर पर जो है ना वो सामाजिक स्तर सामाजिक गरीबी लिखो इस तरह से, और नैतिक गरीबी इस तरह से लिखो। ठीक है, तो तुम्हारा जो हेडिंग है थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। मानसिक स्तर पर क्या है, लिंग भेदता के आधार पर इससे निपटने के लिए किए गए प्रयास कौन कौन से, वैसे स्तर पर कौन से प्रयास किए गए। UNDP का SDG लक्ष्य, जिसका उद्देश्य 30 तक शून्य गरीबी हासिल करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स शामिल रिपोर्ट शामिल करना। WHO का कोवैक्स कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य गरीब देशों तक कोविड वैक्सीन को पहुंचाना है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के निःशुल्क कोविड वैक्सीन का वितरण करना है। वर्ल्ड बैंक का थोड़ा सा तुमको वो करना पड़ेगा कि वैश्विक स्तर पर पॉलिटिकल के लिए क्या किया गया है, जो आपका शैक्षिक गरीब उसके लिए क्या किया गया है। तो डायमेंशन तुम तैयार रखो कि मुझे इन मुद्दों पर अपना सोल्यूशन लिखना है।
ठीक है ना। थोड़ा सा तुम्हारा रैंडम हो गया, तुमने पॉइंट जो लिखा है थोड़ा ठीक करना पड़ेगा तुम्हारा इसको, मगर फिर भी तुमने बाकी से बहुत अच्छा आंसर लिखा है। ठीक है, भारत के क्या प्रकार प्रयास हुए हैं, सेम तुमने पॉइंट लिखे हैं मगर तुम्हारा पॉइंट रैंडम है। जैसे तुमने अपना जैसा तुमने पॉवर्टी डिस्कस किया, सोशल पॉवर्टी, इकोनॉमिक पॉवर्टी, वैसे ही आपको डिस्कस करना है सोल्यूशन कि इकोनॉमिक पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या क्या चीज़ें क्या कदम उठाए गए हैं। समझ रहे हो बात। तो इस तरह से ठीक है, इस प्रकार कहीं पर भी गरीबी हर जगह समृद्धि के लिए खतरा है, जो आज वैश्वीकरण के दौर में। हाँ, यहाँ तुमने लिंक कर दिया किससे, ग्लोबलाइजेशन के, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के से हमारा जो पूरा दुनिया है कनेक्ट हो गया है, और किस तरह से एक जगह पर थ्रेट यहाँ हमको जो है ना वायलेंस कर सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कोविड-19 जो चीन के एक शहर से शुरू हुआ पूरे में फैल गया, इनसे निपटने के लिए समय के स्तर पर जैसे यूएन का शांति स्तर पर। ठीक है, ये बढ़िया आंसर है, मजा आया पढ़ के इसको। ठीक है, लिखते रहो ऐसे तुम। चलो, तो बाकी लोग आंसर लिखिएगा, मैंने आंसर काफ़ी सारे लोग देखे हैं, थोड़ा सा मैं ज़रूरत है सुधार करने की काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि हाँ ये सब तो हो गया। चलो फिर, तो कल आपको सुबह में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2। कल क्वेश्चन मिलेगा आपको ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का। लिख के सबमिट करना है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।